आप बहुत कुछ पा सकते हैं, पर यदि चरित्र खो दिया तो बहुत कुछ पाने का फायदा ही क्या। मान लीजिए कोई नारी बहुत सुंदर हो, पर उसकी नाक काट दी जाए, बताइए बिना नाक के उसकी क्या शोभा रह जाएगी। ठीक उसी तरह आप बहुत धनवान हो, लेकिन चरित्र की नाक कट जाए तो उस धन का क्या लाभ। इसलिए मेरी नौजवान भाइयों और बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, अपने चरित्र का ख्याल रखिए। किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर अपना चरित्र कभी मत गिराइए, क्योंकि आज का जमाना कैसा है जानते हो। आजकल हमारे नौजवान भाई बहनों को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि जवानी आते ही बच्चों को प्यार हो जाता है। अभी हमारी बहनों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन प्यार करना सीख लेती हैं। हमारे भाइयों को अभी अपना मोबाइल रिचार्ज कराना भी नहीं आता, एक भी नहीं कमाते, और किसी लड़की से प्यार करना सीख जाते हैं। एक बार एक लड़का और एक लड़की मेरे पास आए। लड़के ने कहा, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा, तो हमें क्यों बता रहे हो। वह बोला, महाराज जी मैं इससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी माँ तैयार नहीं है। माँ कहती है इस लड़की से शादी मत करो, हमने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रखी है। लड़का बोला, पर मैं तो इससे प्यार करता हूं, बताइए क्या करूं। मैंने कहा, देख तेरी माँ की बात सही है, सबसे ज्यादा अधिकार तेरी माँ का है, इसलिए माँ की बात मान और इस लड़की को भूल जा। लड़का बोला, नहीं महाराज जी मैं इसे नहीं भूल सकता, मैं इसे दिल दे चुका हूं। मैंने कहा, फिर तेरी माँ का क्या होगा। वह बोला, मैं माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर जाकर किराए से रहूंगा और अपना जीवन शुरू कर लूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बहन देख रही हो ना, जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सका वह तुम्हारा सगा क्या होगा। जो अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहा है, कल तुमसे अच्छी कोई मिल गई तो तुम्हें भी छोड़ देगा। मेरी बहनों, कई बार आप लोग धोखे में आ जाती हैं। कोई कह देता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है आज के जमाने में अधिकतर लोग आपसे नहीं, आपकी जवानी और शरीर से प्यार करते हैं। जब शरीर की भूख खत्म हो जाती है तो वो आपको छोड़ देता है। इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूं, प्यार के चक्कर में अपना चरित्र दांव पर मत लगाना। कपड़े पर दाग लग जाए तो साबुन से साफ हो सकता है, लेकिन चरित्र पर दाग लग जाए तो कोई साबुन उसे नहीं मिटा सकता। एक बार दाग लग गया तो जीवन भर सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं केवल बहनों से नहीं, अपने भाइयों से भी कह रहा हूं, अपने चरित्र पर दाग मत लगने देना। आप पढ़ाई करने गए हैं, जीवन बनाने गए हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लड़के लड़कियां कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और अपने माँ बाप को भी नहीं बताते। जरा सोचो, अगर आपका खास दोस्त शादी करे और आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा ना। तो सोचो, जब कोई बेटा बेटी शादी कर लेते हैं और माँ बाप को ही नहीं बुलाते, तो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। जिस पिता ने महंगाई में मेहनत करके आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फटी चप्पल पहनकर भी आपकी फीस भरी, उस पिता को छोड़कर अगर बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाए तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी बहनों, यदि आज आप अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के साथ चली गई तो याद रखना, जब आप माँ बनेंगी और आपकी बेटी भी ऐसा करेगी, तब आपको पता चलेगा कि पिता के दिल को चोट कैसी लगती है। जैसा करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। हमारी भारतीय परंपरा ये नहीं सिखाती। इसीलिए माँ बाप का दिल मत दुखाओ, क्योंकि सोचो, आपके लिए सबसे अच्छा कौन सोच सकता है, आपका पड़ोसी, आपका प्रेमी या आपके माँ बाप। सच यही है, दुनिया में आपके लिए सबसे अच्छा आपकी माँ बाप ही सोच सकते हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में भी आपके माता पिता जैसा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता।
इसलिए ऐसा काम मत करो जिससे आपके माँ बाप का सिर झुक जाए। ऐसा काम करो कि वे गर्व से कहें, यह मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आज के समय में समाज में कई गलत घटनाएं हो रही हैं। एक बार एक महिला रोती हुई मेरे पास आई। उसने कहा, गुरुजी, मेरा 5 साल का बेटा है, मैं उसे पढ़ा नहीं पा रही, पेट भर खाना भी नहीं दे पा रही। मैंने पूछा, पति क्या करते हैं? वह बोली, बैंक में मैनेजर हैं, 60 महीना कमाते हैं। मैंने कहा, फिर भी ये हालत क्यों? वो रोते हुए बोली, मेरे पति को पड़ोसन ने अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसा लिया है। मेरे पति सारा पैसा उसी को दे देते हैं। अब बताइए, ऐसी घटनाएं समाज में होती हैं या नहीं? इसीलिए मैं पुरुषों से भी कहता हूं, किसी झूठे प्रेम के जाल में मत फंसो। और स्त्रियों से भी कहता हूं, किसी दूसरे घर को मत तोड़ो। क्योंकि याद रखो, यदि आपने किसी का घर उजाड़ा तो ईश्वर भी आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। आप बहुत कुछ पा सकते हैं, पर यदि चरित्र खो दिया तो बहुत कुछ पाने का फायदा ही क्या? मान लीजिए कोई नारी बहुत सुंदर हो, पर उसकी नाक काट दी जाए। बताइए, बिना नाक के उसकी क्या शोभा रह जाएगी? ठीक उसी तरह आप बहुत धनवान हो, लेकिन चरित्र की नाक कट जाए तो उस धन का क्या लाभ? इसलिए मेरी नौजवान भाइयों और बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, अपने चरित्र का ख्याल रखिए। किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आकर अपना चरित्र कभी मत गिराइए। क्योंकि आज का जमाना कैसा है जानते हो? आजकल हमारे नौजवान भाई बहनों को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। आज का परिवेश ऐसा हो गया है कि जवानी आते ही बच्चों को प्यार हो जाता है। अभी हमारी बहनों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, लेकिन प्यार करना सीख लेती हैं। हमारे भाइयों को अभी अपना मोबाइल रिचार्ज कराना भी नहीं आता, एक भी नहीं कमाते, और किसी लड़की से प्यार करना सीख जाते हैं। एक बार एक लड़का और एक लड़की मेरे पास आए। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा, तो हमें क्यों बता रहे हो? वह बोला, महाराज जी, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी माँ तैयार नहीं है। माँ कहती है, इस लड़की से शादी मत करो, हमने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रखी है। लड़का बोला, पर मैं तो इससे प्यार करता हूं, बताइए क्या करूं? मैंने कहा, देख, तेरी माँ की बात सही है, सबसे ज्यादा अधिकार तेरी माँ का है, इसलिए माँ की बात मान और इस लड़की को भूल जा। लड़का बोला, नहीं महाराज जी, मैं इसे नहीं भूल सकता, मैं इसे दिल दे चुका हूं। मैंने कहा, फिर तेरी माँ का क्या होगा? वह बोला, मैं माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर जाकर किराए से रहूंगा और अपना जीवन शुरू कर लूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, बहन देख रही हो ना, जो अपनी माँ का सगा नहीं हो सका, वह तुम्हारा सगा क्या होगा? जो अपनी माँ को छोड़ने की बात कर रहा है, कल तुमसे अच्छी कोई मिल गई तो तुम्हें भी छोड़ देगा। मेरी बहनों, कई बार आप लोग धोखे में आ जाती हैं। कोई कह देता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है, आज के जमाने में अधिकतर लोग आपसे नहीं, आपकी जवानी और शरीर से प्यार करते हैं। जब शरीर की भूख खत्म हो जाती है तो वो आपको छोड़ देता है। इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूं, प्यार के चक्कर में अपना चरित्र दांव पर मत लगाना। कपड़े पर दाग लग जाए तो साबुन से साफ हो सकता है, लेकिन चरित्र पर दाग लग जाए तो कोई साबुन उसे नहीं मिटा सकता। एक बार दाग लग गया तो जीवन भर सिर उठाकर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं केवल बहनों से नहीं, अपने भाइयों से भी कह रहा हूं, अपने चरित्र पर दाग मत लगने देना। आप पढ़ाई करने गए हैं, जीवन बनाने गए हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लड़के लड़कियां कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, और अपने माँ बाप को भी नहीं बताते। जरा सोचो, अगर आपका खास दोस्त शादी करे और आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? लगेगा ना? तो सोचो,
जब कोई बेटा बेटी शादी कर लेते हैं और माँ बाप को ही नहीं बुलाते, तो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। जिस पिता ने महंगाई में मेहनत करके आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फटी चप्पल पहनकर भी आपकी फीस भरी, उस पिता को छोड़कर अगर बेटी किसी लड़के के साथ भाग जाए तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी बहनों, यदि आज आप अपने माँ बाप को छोड़कर किसी के साथ चली गई तो याद रखना, जब आप माँ बनेंगी और आपकी बेटी भी ऐसा करेगी, तब आपको पता चलेगा कि पिता के दिल को चोट कैसी लगती है। जैसा करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। हमारी भारतीय परंपरा ये नहीं सिखाती। इसीलिए माँ बाप का दिल मत दुखाओ, क्योंकि सोचो आपके लिए सबसे अच्छा कौन सोच सकता है, आपका पड़ोसी, आपका प्रेमी या आपके माँ बाप। सच यही है, दुनिया में आपके लिए सबसे अच्छा आपकी माँ बाप ही सोच सकते हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में भी आपके माता पिता जैसा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। इसलिए ऐसा काम मत करो जिससे आपके माँ बाप का सिर झुक जाए। ऐसा काम करो कि वे गर्व से कहें, यह मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आज के